के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। वाराणसी में आज चुनाव ड्यूटी के दौरान अत्यधिक गर्मी से मदरसा शिक्षक की हुई मौत। आपको बता दें, जिले जमीयत अहले हदीस बनारस के नायब सदर व मशहूर व मारूफ खतीब व मदरसा अयाहुस्सुन्ना बैडिया बनारस के सीनियर टीचर जनाब अब्दुल्ला अब्दुर्रऊफ सल्फी का आज चुनाव ड्यूटी के दौरान अत्यधिक गर्मी की वजह से इंतकाल हो गया। मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए होने वाले चुनावी ड्यूटी के लिए रवाना हुए 7 होमगार्ड सहित 9 लोगों की मौत हो गई। सभी की हालत बिगड़ने पर मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज हमारे पास देखिए टोटल अभी तक हमारे पास 23 जवान आए हैं, जिनमें से एक पीएससी का है, एक फायर सर्विस का है, एक सिविल पुलिस का, और बाकी 20 हमारे होमगार्ड जवान थे। होमगार्ड जवानों में अभी जस्ट एक मॉर्टेलिटी हुई है, इसको मिला के 6 जवान हमारे इस समय मॉर्टेलिटी मौत हो गई है। बाकी सभी को निकालिए, सेटल्ड हैं। 2 पेशेंट अभी हमारे 2 जवान वो अभी थोड़ा गंभीर अवस्था में हैं। कारण क्या है? इनका कारण ये है कि हमारे पास जब आए हाई ग्रेड फीवर था और बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सबका आ रहा, डायबिटीज। इस बार लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को वाराणसी से 6 उम्मीदवारों से टक्कर होगी। जानिए कांग्रेस से लेकर बीएसपी कैंडिडेट में कौन आगे। से 41 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें 33 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए और एक प्रत्याशी ने पर्चा वापस ले लिया। इनमें एक नाम फेमस कॉमेडियन और मोदी की मिमिक्री कर फेमस हुए श्याम रंगीला का भी था, जिन्होंने वाराणसी से नामांकन भरने की काफी कोशिशें की, लेकिन अंतिम समय पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। इस तरह वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को मिलाकर कुल 7 प्रत्याशी ही मैदान में हैं। इस बार मोदी को चुनाव मैदान में टक्कर देने के लिए 6 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। इनमें सबसे पहला नाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का है, जो इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। अजय राय एक मजबूत छवि के नेता माने जाते हैं। वो साल 2009, 2014 और 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तीनों बार तीसरे स्थान पर रहे और बड़े अंतर से हारे। इस बार सपा कांग्रेस का गठबंधन होने की वजह से वो मजबूत टक्कर दे रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सपा सांसद डिम्पल यादव भी उनके समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। बहुजन समाज पार्टी ने यहां से अतहर जमाल लारी, जो कि 70 साल के हैं, उनको मैदान में उतारा है। लारी 1960 के दशक से समाजवादी राजनीति से जुड़े रहे हैं। वो जनता पार्टी में भी अलग अलग पदों पर रहे। साल 1984 में उन्होंने पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद साल 1991 में जनता दल के टिकट पर वाराणसी कैंट से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर रहे। 2004 में लारी ने अपना दल से चुनाव लड़ा और तीसरे स्थान पर रहे। 2022 के चुनाव में उन्होंने सपा का समर्थन किया और अब बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस लिस्ट में अगला नाम युग तुलसी पार्टी के कोलिसेट्टी शिव कुमार का है, जो मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले हैं और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व बोर्ड सदस्य हैं। उन्होंने लंबे समय तक गायों के संरक्षण के लिए काम किया है। वो 3 गौशालाओं के मालिक हैं, जिनमें 1500 गायों को आश्रय दिया गया है। उनका चुनावी मुद्दा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। वाराणसी सीट से अपना दल का मेरावादी से गगन प्रकाश यादव, जो 39 साल के हैं, उन्हें मैदान में उतारा गया है और पीडीएम पिछड़ा, दलित और मुस्लिम के नारे के साथ ताल ठोक रहे हैं। उन्हें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी समर्थन है। ओवैसी उनके चुनाव प्रचार के लिए वाराणसी भी आए थे। इनके अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश कुमार यादव और संजय कुमार तिवारी भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ताल ठोकते नजर आएंगे। दिनेश कुमार पिछले 15 सालों से स्थानीय राजनीति में एक्टिव है। उनका कहना है कि वो देश में लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं संजय कुमार दिल्ली में सामाजिक कल्याण कार्य करते हैं और गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं। बता दें 2014 की बात करें तो तब वाराणसी से कुल 42 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में दूसरे स्थान पर थे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। वह साल 2019 में 26 प्रत्याशियों ने किस्मत आजमाई थी। इस चुनाव में सपा की शालिनी राय दूसरे नंबर पर रही। वाराणसी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर साल 1991 के बाद से लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। हालांकि 2004 में केवल एक बार कांग्रेस के राजेश कुमार मिश्रा को जीत मिल पाई थी। वाराणसी के जातिगत समीकरण की बात करें तो इस क्षेत्र में अधिकांश सवर्ण वोटर्स हैं, जिनमें ब्राह्मण, भूमिहार और जायसवाल शामिल है। इनके अलावा मुस्लिम और ओबीसी भी बड़ी तादाद में